हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 जिसका टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझाएंगे और ये उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने सभी बच्चों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कैसे ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं आप किसी भी मैट्रिक्स का। सपोज करिए जैसे फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स दिया हुआ मुझे 5 1/2 -1। इसके अंदर देखिए 1 2 3, ये 3 रोज है और एक यही कॉलम है सिर्फ, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3:1। अगर मैं ये मान लूं कि ये मैट्रिक्स ए है 5 1/2 -1, फिर से लिख लिया मैंने इसको, इसका ऑर्डर 3:1 था, तो डैश लगाते हैं। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मतलब है कि जो आपका कॉलम है वो रो बन जाएगा, यानी जो ये फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगी 5 1/2 -1। यानी हम कह सकते हैं कि जो रोज और कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। ये 3:1 जो है ना, ये 1:3 बन जाएगा। अब देखिए इसमें एक रो है और ये 3 कॉलम है, तो ये ए और ए ट्रांसपोज हो गया आपके पास। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है, देखिए अगर दूसरे पार्ट में भी मैं मान लू मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर 2/2 है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, डैश लगा दिया मैंने ट्रांसपोज के लिए। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 1 -1 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये सेकंड रो है 2 3, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 3। तो देखिए फिर से ऑर्डर 2/2 ही रहा, स्क्वायर मैट्रिक्स था क्योंकि, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब यही केस अगर थर्ड पार्ट के लिए ले, मैं इसमें थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स ए मुझे दे रखा है और एक 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए भी ट्रांसपोज देखिए वही सेम रूल रहेगा। चाहे आप रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। देखिए जैसे फर्स्ट कॉलम है मेरे पास, अब मैं इसको पहली रो लिख रहा हूं -1√3 2। ये दूसरा कॉलम है, इसको दूसरी रो में लिख लेते हैं 5 5 3, और ये तीसरा कॉलम है, इसको तीसरी रो बन जाएगा 6 6 -1। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। याद रखना है अगर किसी भी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन भी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो दोनों एक जैसे हैं, तो मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और ये वेरीफाई करना है आपने, ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और ए माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। थर्ड में भी सेम यही प्रूव करना है, तो सेकंड और थर्ड में से एक सम कर रहे हैं थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें ए ट्रांसपोज गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, मान लीजिए जैसे मैट्रिक्स मेरा ए ट्रांसपोज है 3 -1 0 4 2 0, इसमें मैट्रिक्स ए नहीं पता, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकाल लूं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आप एक बार फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। याद रखनी है ये बात, किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और उसका फिर से ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स ए आ जाता है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया मेरे पास 2 × 3, 2 रोज 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर था 3 × 2, 3 रोज थी 2 कॉलम थे, तो ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। अब जो वेरीफाई करना है वो देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिखा है a प्लस बी, मतलब आपको मैट्रिक्स a और b को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स a मेरे पास यहाँ इक्वेशन 1 में आया था और मैट्रिक्स b मैं यहाँ इक्वेशन 2 मान लूं, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं। देखिए फिर से मैट्रिक्स a आया था 3 -1 0 4 2 0 प्लस मैट्रिक्स b -1 1 2 2 1 3,
ऑर्डर देखिए एग्जैक्टली सेम है क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है, सिर्फ सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही हम ऐड कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 3 प्लस इसमें ऐड होगा -1 में तो 2 बच जाएगा, 4 और 1 ऐड होंगे, 4 + 1 5। सिमिलरली -1 + 2 1 और 2 + 2 4, 0 + 1 1 और 0 + 3 3। तो ये आपके पास देखिए a + b आ गया, इसको a + b आ गया। अब हमें जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में वो कहा गया a + b का ट्रांसपोज, यानी ये जो मैट्रिक्स आया है आपने इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो देखिए a + b का ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, 2 रोज है 3 कॉलम है। और जब ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, तो पहला कॉलम बना देते हैं। देखिए पहली रो में 3 एलिमेंट है तो पहले कॉलम में 3 एलिमेंट आ जाएंगे हम। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 4 3, तो ये आ गया 3 × 2। तो मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास a + b ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड जो है वहां पर हमें ये कहा गया RHS में हमें जो लिखना है कि प्रूव करो कि ये a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल है। तो मैट्रिक्स a ट्रांसपोज तो हमें स्टेटमेंट में गिवन था, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूं 3 - 1 0 4 2 0 प्लस मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज लेना, तो मैट्रिक्स b लिख लेते हैं एक बार यहां पर -1 1 2 2 1 3, और इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये डैश लगा लेते हैं यहां पर, तो 3 - 1 0 4 2 0 प्लस इसका ट्रांसपोज लेना, तो पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी -1 2 1, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगी -1 2 1। ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 3। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम हो गया है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, 3 + -1 2 -1 + 2 1 और 0 + 1 1। सिमिलरली ये 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 0 + 3 3। ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। अब देखिए फ्रॉम 3 एंड 4 अगर आप कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर करें तो आप इजीली लिख सकते हैं कि a + b ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये थर्ड इक्वेशन आई थी हमारे पास a + b ट्रांसपोज, और ये फोर्थ इक्वेशन आई है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज 2 5 1 4 1 3 2 5 1 4 1 3। तो हमने लिख दिया फ्रॉम 3 एंड 4 a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। एग्जैक्टली सेम इसका सेकंड पार्ट है, बस आपने अब माइनस करना है, पहले प्लस किया था जहां वहां माइनस कर देंगे, तो ये आपने अपने आप करना है। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन था वो भी एग्जैक्टली थर्ड की तरह था तो वो हमने छोड़ दिया है, बहुत आसान था। हम फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं आपके लिए। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A जिसका ऑर्डर देखिए 3 रो है और 1 कॉलम है, और एक मैट्रिक्स B गिवन है जिसका ऑर्डर है 1 रो और 3 कॉलम। हमें इसके लिए प्रूव करना है कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, यानी A और B का जो प्रोडक्ट होता है अगर उसका ट्रांसपोज निकालें तो दोनों के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, लेकिन ऑर्डर बदल जाता है, A B की बजाय B A हो जाता है। तो ये हमें वेरीफाई करना है, इसको हम यूज भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स A ले रहे हैं 1 - 4 3 और प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले A B। तो मैट्रिक्स A लिख लिया मैंने और मैट्रिक्स B लिख लेता हूं -1 2 1। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या था 3 × 1, इसका ऑर्डर 1 × 3। मल्टीप्लाई की कंडीशन होती है पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए, तो वो बराबर हैं मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो आंसर आएगा वो एक 3/3 मैट्रिक्स आएगा जो यहाँ बचा हुआ है। तो जो आंसर आएगा वो एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × -1 -1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 × 2, और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 × 1 1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -4 × -1 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -4 × 2 -8, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से -4 × 1 -4, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 × -1 -3, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 3 × 2 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 3 × 1 3। तो ये ए बी आ गया मेरे पास देखिए, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है मुझे उसके अंदर चाहिए ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, हम जो रो है पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी -1 2 1 ट्रांसपोज का नियम,
दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 4 -8 -4, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी -3 6 3। ठीक है, इसी प्रकार अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए बी का ट्रांसपोज लिख रहा हूं मैं सीधा, ये मैट्रिक्स बी मेरे पास स्टेटमेंट में गिवन था, मैं इसी का ट्रांसपोज लिख देता हूं डायरेक्ट। रो है एक, कॉलम बन जाएगी -1 2 1, और ए ट्रांसपोज देखिए ये कॉलम था एक, रो बन जाएगा 1 -4 3। इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 × 1, इसका ऑर्डर 1 × 3। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है, रिजल्ट 3/3 मैट्रिक्स आएगा। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको सिखा दिया है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम जो आपका लेफ्ट साइड में आया था वही रिजल्ट आएगा। तो यू कैन वेरीफाई दैट, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट और वी कैन सिंपली से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो हमने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी वही चीज प्रूव करनी थी कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हम सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं आपके लिए। सिक्स क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2/2 मैट्रिक्स, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट जो है वो आई के इक्वल आएगा। और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने आपको बताया हुआ है। तो मैट्रिक्स ए ये रहा, देखिए तो हम ए ट्रांसपोज ए लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लिख रहे हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी कॉज अल्फा साइन अल्फा। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये ए ट्रांसपोज हो गया। इनटू में मुझे मैट्रिक्स ए चाहिए, यानी यही सेम एज इट इज, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस माइनस साइन इंटू माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना आपने, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर बीच में प्लस माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, यानी माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख सकते हैं। सिमिलरली आप दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस, क्योंकि प्लस दूसरी टर्म कॉस अल्फा और यह माइनस साइन अल्फा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो मैंने माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख दिया है। और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से जब करेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, और दूसरा दूसरे के साथ, बीच में प्लस लगाते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप देख सकते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1, ये दोनों कैंसिल हो गए 0, ये दोनों कैंसिल हो गए 0 और ये 1। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ऑर्डर 2/2 का। यही प्रूव करना चाह रहे थे। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपको एग्जैक्टली सेम यही प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। देखिए सेवंथ क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिया हुआ, मैट्रिक्स ए दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में भी एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स ए है फर्स्ट पार्ट में वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम उसी के इक्वल होता है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का जो हमें गिवन है ट्रांसपोज निकालूं और वो सेम टू सेम यही आ जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज लिख रहे हैं, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनेगी 1 -1 5, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनेगी -1 2 1, और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बनेगी 5 1 3। तो ऑर्डर कितना था इसका 3/3, इसका भी कितना आएगा 3/3। तो याद रखना मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। कौन से मैट्रिक्स होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम हैं, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें हमें प्रूव करना है कि जो ये मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसमें जो ट्रांसपोज होता है वो -a के इक्वल होता है।
माइनस ए के इक्वल कहते हैं, मतलब एलिमेंट तो वही रहते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद, लेकिन उनके साइन बदल जाते हैं। मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। एक खास पहचान बता रहे हैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उन सब की वैल्यू 0 होती है। ये खास पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आप देखते ही बता सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स ए था, मैं इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूं, क्या आएगा ट्रांसपोज, ये पहली रो है, पहला कॉलम बनेगी 0 1 -1, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 0 1, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 -1 0, ऑर्डर 3/3 रहेगा। देखिए सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 हैं, जो गिवन था उसमें भी 0 थे। अब देखिए जो नेगेटिव 0 -1 1, ये -1 था, ये +1 था, ये इनके साइन बदल गए हैं, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 0 -1 1 1 0 -1 1 0, और ये वापस किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू -a। तो यही प्रूव करना चाह रहे थे कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a जब आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक, और +a अगर आ जाए तो सिमेट्रिक। देखिए क्लास 12 स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.3 के आपके लिए 8th और 9th क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ असेसमेंट के लिए, होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि इनमें भी वही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, मैट्रिसेस को वेरीफाई करना है, आप खुद कर लेंगे। मैं 10th क्वेश्चन ले रहा हूं। 10th क्वेश्चन के भी 3 पार्ट हैं, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट ले रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड आपके लिए छोड़ देंगे। हमें प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स ए है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं 2 मैट्रिसेस की फॉर्म में प्लस करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और कंडीशन है स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि दोनों में से एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये तो बात थी स्टेटमेंट की, जो हमें प्रूव करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम 2 मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो दोनों मैट्रिसेस में से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए जो मैट्रिक्स ए गिवन है, हम उसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले स्टेप में देखिए 1/2, जो ये 2a लिखा है इसको a + a लिख सकते हैं, इस 2a को a + a लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसके अंदर मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं A ट्रांसपोज, मतलब A ट्रांसपोज ही प्लस कर देंगे और A ट्रांसपोज माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, देखिए वो आएगा हाफ A + A ट्रांसपोज। देखिए ये प्लस कर दिया इस पहले वाले में, और दूसरे वाले में से माइनस कर देते हैं A - A ट्रांसपोज, ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूं, इस ब्रैकेट को जो स्क्वायर ब्रैकेट लगी ओपन कर दूं, तो ये 1/2 पहले तो इस ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा हाफ A + A ट्रांसपोज, प्लस फिर इसके साथ भी लिखा जाएगा 1/2 A - A ट्रांसपोज। अब ये जो पहला पार्ट बचा है ये, और ये जो दूसरा पार्ट बचा है, तो इसमें ध्यान से देखिए एक चीज कॉमन है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सम है पहले पार्ट में A + A ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स A और A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का जो सम है, हमेशा याद रखना है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर मैं उसका नाम P लिख लूं तो इट इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर आपको कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से क्रिएट करना है, बनाना चाहते हैं, तो बहुत आसान है, कोई भी एक मैट्रिक्स A लिखिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, जो आंसर आएगा हमेशा सिमेट्रिक होगा। और दूसरे पार्ट में A - A ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स A में से अगर मैं उसका ट्रांसपोज माइनस कर दूं और इसको मान लेता हूं मैं Q, तो ये जो आंसर होता है हमेशा ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये भी एक मैट्रिक्स की बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी मैंने आपको आज बता दी है यहाँ पर, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने खुद से स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, कोई एग्जांपल भी क्रिएट करना है, तो कोई भी मैट्रिक्स लें अपनी तरफ से, उसका ट्रांसपोज निकालें, दोनों को माइनस कर दें, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, प्लस करेंगे सिमेट्रिक आएगा, माइनस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ये A के इक्वल था सारा। तो हमें यही प्रूव करना है कि A = P + Q है, हमें बस इस P और Q की वैल्यूज फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखिए जो गिवन मैट्रिक्स था हमने उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया था, इसको P बोल दिया था और इसको Q बोल दिया था, और कह दिया था कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले इस पार्ट की वैल्यू निकालते हैं P की, कि A और A ट्रांसपोज को प्लस करना है और उसका हाफ करना है। तो मैं पहले मैट्रिक्स A है ये लिख लेता हूं, 6 - 2 2
-2 3 -1 2 -1 3 और प्लस इसी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी 6 -2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी -2 3 -1, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी 2 -1 3। याद रखना ये आपकी क्लास में +2 में तीसरे चैप्टर का 3.3 एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से सीखना आपने। अब प्लस कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2 और 3 + 3 6 ऐड हो गया। और क्या चाह रहे थे साथ में, 1/2 भी चाह रहे थे, तो बाहर 1/2 भी लिख लेते हैं। इस सारे के बाहर भी ब्रैकेट लगा के चाहे तो 1/2 लगा सकते हैं। तो देखिए अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/2 है, तो सारे एलिमेंट हाफ हो जाएंगे, यानी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो बन जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, मैट्रिक्स पी की वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। और आप चाहें तो इसको यहीं पर वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। कैसे है सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज लेके देखिए, सेम वही आएगा 6 -2 2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे -2 3 -1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे 2 -1 3। तो देखिए सेम टू सेम ये पी के इक्वल आ गया, तो इससे प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक है। अब बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की, यानी मैट्रिक्स क्यू की। तो वो हमने क्या करना था, वो हमने लिख दिया था कि हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। तो 1/2 ऑफ लिख लेते हैं, मैट्रिक्स A लिख रहा हूं, वो था 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, और माइनस करना है मुझे इसके अंदर से इसी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लेते हैं, ये पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और ये तीसरी रो है, तीसरा कॉलम बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। आप माइनस करते ही देखिए क्या होगा, 6 - 6 0, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, -2 -+ 2 0, 2 - 2 0, सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। बाय चांस से सारे एलिमेंट 0 आ गए, अदरवाइज नहीं तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के। तो ये देखिए, ये आपके पास मैट्रिक्स क्यू की वैल्यू आ गई है। 0 से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी करूं तो 0 0 ही रहेगा, ठीक है। और अगर इसका ट्रांसपोज भी लें, क्योंकि 0 जो होती है वो पॉजिटिव ना पॉजिटिव होती ना नेगेटिव होती, तो क्यू ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूं कि ये -q के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, हमने जो प्रूव करना था कि जो मैट्रिक्स A है वो P + Q होना चाहिए था। यानी जो मैट्रिक्स P और Q मैंने निकाले हैं उनको अगर प्लस करूं तो मैट्रिक्स A आता है। तो मैट्रिक्स P जो हमने निकाला था वो लिख रहे हैं, देखिए P + Q चेक कर रहे हैं आप, सिर्फ मैट्रिक्स P लिख रहा हूं। मैट्रिक्स P मेरे पास आता 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, और मैट्रिक्स Q लिख रहा हूं वो आया था 0 0 0। बाय चांस है 0 0 आया था, अदरवाइज कुछ और भी आए तो आपने वही लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्लस करके हमेशा जो मैट्रिक्स आएगा वो जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है स्टेटमेंट में, मैट्रिक्स A उसी के इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स A, हेंस प्रूव्ड। 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन जो है अब MCQ क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें गिवन है 11th क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स A और B दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। हमसे पूछा गया ये A और B सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा, सिमेट्रिक का मतलब B ट्रांसपोज B के इक्वल आएगा। ये चीज हमें गिवन है और हमें बताना है कि AB - BA फिर क्या बनेगा, ये सिमेट्रिक बनेगा या स्क्यू सिमेट्रिक, जो भी ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे पहले। AB - BA का देखिए मैं ट्रांसपोज लिखूं अगर, तो क्या लिखा जाएगा, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। हमने वेरीफाई किया था प्रॉपर्टी में, AB ट्रांसपोज - BA ट्रांसपोज। और हमने बताया था जब मैट्रिक्स के प्रोडक्ट होता है तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब AB का तो बन जाएगा BA अलग अलग ट्रांसपोज माइनस, और BA का बन जाएगा AB अलग अलग ट्रांसपोज, ठीक है। ऑर्डर रिवर्स हो गया, ऐसे हो गया, है ना। अब क्या करना है, जो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, B ट्रांसपोज B के इक्वल और A ट्रांसपोज A के इक्वल। तो B ट्रांसपोज की जगह B लिख दो, A ट्रांसपोज की जगह A,
माइनस सिमिलरली यहां पर भी ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी, तो ए बी, तो बी ए माइनस ए बी आ गया। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो यानी ए बी माइनस बी आ जाएगा। तो देखिए प्रूफ क्या हुआ, जो हम ये लेके चले थे ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स आ गया है। यानी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जो वेरीफाई होगी, जो हमने लिया था स्टार्टिंग में लिखी थी कि ए ट्रांसपोज माइनस ए होता है, ये किसकी डेफिनेशन थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, है ना। तो इसका मतलब ये सेम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब जो ए बी माइनस बी ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 12th एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें हमें मैट्रिक्स गिवन है ए 2/2 और ये भी गिवन है कि मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज को अगर प्लस करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो इसका ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं। देखिए पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी कॉस अल्फा साइन अल्फा, और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, सॉरी ये माइनस साइन अल्फा आ गया, और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखना है मुझे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट होगा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, क्या बनेगा बच्चों 2 कोस अल्फा, और दूसरा ये साइन अल्फा इस माइनस साइन अल्फा में ऐड होगा तो 0, फिर ये माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, और ये कोस अल्फा और ये कोस अल्फा प्लस होंगे तो अगेन 2 कोस अल्फा। स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये आइडेंटिटी के इक्वल है। आइडेंटिटी का मतलब समझ रहे हैं 1 0 0 1 2/2 मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोनों ये जब इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल पुट हो सकते हैं। ये 2 कोस अल्फा जो है किसके इक्वल बनेगा 1 के, 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली देखिए 0 0 के इक्वल है ऑलरेडी, ये भी 0 0 के इक्वल है, और इस एलिमेंट को देखें तो ये भी सेम क्या आया 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, ये बन जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब हमें ये बताना है कि ये cos थीटा जो है हमारा 1/2 कब होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आपने लर्न करी हुई है, क्लास 10th ऑनवर्ड्स में सिखानी शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। और क्योंकि +2 में हम रेडियन में ज्यादा कंसिडर करते हैं तो π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आई है ये एक्चुअली cos π/3 1/2 होता है। तो इसका मतलब अल्फा जो है हमारा वो π/3 आ जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे एक्सरसाइज 1.3 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो आज का बहुत पसंद आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ताकि सभी बच्चे जो हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 12th के जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको पढ़ सकें और उनसे फायदा उठा सकें। एक्सरसाइज 3.3 के अलावा एक्सरसाइज 3.1 3.2 जिन बच्चों ने मिस कर दिया है उनके वीडियोस के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगले वीडियो में हम आपको 3rd चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है किसी भी क्लास 12th के चैप्टर के लिए, उसका वीडियो लेकर आएंगे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टू प्रेस द बेल बटन। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद द वैदिक गुरुज। थैंक यू।